हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मुश्किल से 2 या 4 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सीखने को मिलता है यहाँ से। ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली वो छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, लेकिन ना इतना बेसिक लेवल का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो परिणाम निकल के कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर आप छोटे हो या बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी हो ये एक्सपेरिमेंट आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात है इसके पीछे, लॉजिक बहुत थोड़ा सा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। तो चलो चल के पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करने वाले हैं, आपके सामने एक ये कैंडल जल रही हुई है। इसमें अपन क्या करेंगे कि कुछ अलग सा करने वाले हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पानी डालते हैं। जो आपके सामने एक पॉट है, इसमें कैंडल रखी हुई, इस पॉट में अपन पानी भरते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। एक बॉटल से मैंने इसमें पानी डा से डाल दिया, डा से डाल दिया, ठीक भाई। अब इसमें आपके पास पानी जा चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इसको अपन साइड में रख के क्या करते हैं कि ये जो मेरे सामने एक कांच की बोतल है, ठीक है ना, इसको अपन क्या करते हैं कि इस कांच की बोतल को अपन इसके ऊपर से ले जा करके, देखना ध्यान से, क्या करेंगे ये मैंने ले जाके इसमें रख दिया। अब आपको देखना क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, आहा आया मजा। हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से, कांच की बोतल को जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखा। आपने ऑब्जर्व क्या किया कि मोमबत्ती की जो लाइट है वो तो बुझ चुकी है, लेकिन जो पानी का लेवल है वो ऊपर जा चुका है। समझ आया? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? चलो एक बार फिर से करके देखते हैं। तो मैं दोबारा क्या करने जा रहा हूँ, फिर से इस कैंडल को अपन जला के देखते हैं। देखो ध्यान से किस तरह से मैंने ये तीली जलाई, ये घुचड़ू किया, ये जल गई जल गई, ये जल जा भाई, जल गई, ठीक है। देखो ध्यान से फिर से वही काम करते हैं। इस बोतल को, इसमें पानी वैसे भरा हुआ था, मैंने बिल्कुल भी इसको छेड़खानी नहीं करी, बस कैंडल को दोबारा जलाया है आपके सामने। और इस बोतल को अपन फिर से दोबारा इसमें ले जाते हैं और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने रख दिया। अब देखना ध्यान से, फिर पानी का लेवल ऊपर चला, ये मोमबत्ती बुझ गई। कुछ कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लोग यहाँ पे गेस कर पा रहे होंगे एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है, क्यों ये पानी का लेवल ऊपर चढ़ा है। अब अगर जिनको नहीं समझ आया तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड पर और वहाँ चल के इसको समझते हैं। तो आपने देखा क्या कि हमारे पास एक ये इस तरह का एक पॉट, बर्तन नुमा आकार था, ठीक है ना, कटोरी टाइप की थी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने कुछ पानी भरा हुआ था और इसमें एक कैंडल जल रही थी, ठीक है ना। ये कैंडल आपकी जल रही थी, इस तरह से जल रही थी। फिर हम लोगों ने किया क्या कि एक बॉटल को, जो कि कांच की सफ़ेद बोतल थी, इसको हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, ठीक है ना। इस तरह से इस बॉटल को हमने इससे ढक दिया। तो आपने देखा धीरे 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 क्या हुआ कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती गई, ये धीरे धीरे बुझती चली गई और ये जो पानी का लेवल है ये ऊपर बढ़ता चला गया, ठीक है ना। इस तरह से ये पानी का लेवल ऊपर बढ़ता चला गया। तो इसके और यहाँ का पानी जो था वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। तो ये क्यों होता है, बेसिकली पानी किस तरह से खींच जाता है ऊपर की तरफ, इसके पीछे बहुत बेसिक सी साइंस है। क्या साइंस है इसमें, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने बॉटल को ऊपर से ढक्कन उसका, सॉरी, बॉटल को ऊपर से ढका था हम लोगों ने कैंडल के, तो एक्चुअल में बॉटल में क्या था, एयर। यहाँ पर क्या था एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या था, एयर। लेकिन जब हमने इसको कैंडल के ऊपर ढक दिया तो एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो कैंडल थी वो जल रही थी, और जलती, जब भी आग जलती है तो आग को जलने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर की जो ऑक्सीजन थी वो इस कैंडल ने खाना शुरू कर दिया। इस कैंडल ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को, उस हवा को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आग जल नहीं सकती है। तो इसके अंदर की जो आग थी, अब चूंकि यहाँ पे बिल्कुल नीचे, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे तुमने इसको रख दिया, तो नीचे से हवा जाने की कोई जगह तो है नहीं उसमें। तो जो उसके अंदर की एयर थी, बस वही वो जो आग थी वो यूटिलाइज करके उस कुछ क्षण भर के लिए जल सकती थी। तो हुआ क्या कि जब जब तक इसके अंदर की जो हवा थी वो कैंडल लेती रही, तब तक कैंडल जलती रही, और जैसे उसके अंदर की हवा खत्म हुई तो कैंडल बुझ गई। बात समझ आई? अब जब हवा खत्म हुई, क्या हुआ, जब हवा खत्म हुई तो उसके अंदर बचा क्या, फिर जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब एयर हट गई उसके अंदर से, तो वहां पे बचा क्या, वैक्यूम। यहां पे क्या आ गया, वैक्यूम। बात समझ आ रही है? तो वैक्यूम क्या होता है कि देखो यहाँ पे कोई प्रेशर तो है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर, मतलब दबाव है ही नहीं, हवा का कोई दबाव नहीं है। हवा दबाव डालती है, लेकिन जब वैक्यूम है मतलब कुछ भी नहीं है वहां पर। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है वहां पर, निर्वात है बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई भी दबाव नहीं है, और जब दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
जो इस वाले पानी, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था तो यहाँ पर हवा का दबाव लग रहा है, यहाँ पर हवा का दबाव लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हवा का कोई दबाव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या नीचे किस पानी पर क्या लगा था, हाई प्रेशर, लेकिन ऊपर क्या है, वैक्यूम, तो उसकी वजह से लो प्रेशर, तो पानी क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है और ये पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट। आई होप समझ आया होगा आपको। मतलब एक जादू सा लगता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी जादू नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पर भी है साइंस है, और साइंस ही आपको एक इस तरह की मनोस्थिति में डाल देती है कि आपको लगेगा कि ये चमत्कार हो गया, ये जादू हो गया, ठीक है ना। तो एक जादू की तरह लगता है कि पानी ऊपर किस तरह से चढ़ गया। तो सिंपल इसका है जो रीजन इसके पीछे, कि सिंपली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी गया और अपना जादू दिखा दिया। ठीक भाई, एक छोटी सी बात इसमें और करनी थी आपसे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड आपने जो घरों में हमारे एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर। देखा है ना, अब घर में नहीं तो टीवी पे तो देखा ही होगा। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, किस तरह की पाइप सी लगी होती है, उससे लोग घरों में इस तरह से सफाई करते हैं, कूड़े को खींच लेता है अपनी तरफ। तो एक्चुअल में होता क्या उसके पीछे की जो बेसिक फिजिक्स है उसके पीछे की, वो ये है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की इंस्ट्रूमेंट को, कुछ इस तरह का सामान लगा होता है। हम उसके बेसिक मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, सॉरी बेसिक जो उसकी इंस्ट्रूमेंटल काम है उस पर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे उसके पीछे की फिजिक्स क्या है जो वैक्यूम क्लीनर होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर कुछ इस तरह की मशीनरी लगी होती है कि उसके अंदर की जो एयर होती है उसको वो खत्म कर देती है, उसके अंदर की जो एयर है वो खत्म हो जाती है और अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है वो। और अंदर जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो जो बाहर की एयर है वो हाई प्रेशर में होती है, और अंदर की जो मशीन है, वो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहा, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो बाहर की जो भी कूड़ा कचरा है वो हाई प्रेशर से अंदर वाले लो प्रेशर की तरफ जाने का प्रयास करता है। अब चूंकि अंदर का वैक्यूम बहुत तगड़ा होता है, इस वजह से बहुत तेजी से उग जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तेजी से खींच लेता है वो, ठीक है ना। आप देखते हो उसमें प्रेशर का एक नापने का सिंबल लगा होता है, प्रेशर को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, कितना हाई प्रेशर कितना लो प्रेशर, ठीक है ना। आपने अगर एक, चलो छोड़ो कुछ भी नहीं, तो ये आई होप ये बात समझ आई होगी आपके कि वैक्यूम क्लीनर किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो ये यही प्रिंसिपल जो है वैक्यूम क्लीनर के पीछे भी होता है, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजों का मूव करना, दिस इज कॉल्ड कि वैक्यूम क्लीनर का जो प्रिंसिपल है, यही वैक्यूम क्लीनर के पीछे जो सिद्धांत काम करता है वही है, ठीक है ना। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।